तो कैसे हैं आप लोग। इस बार जो फालतू टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पकाओ को टॉपिक को मैं आपके दिमाग में पूरी तरह से डिटेल में घुस घुस के घुसेड़ने वाला हूं, उसका नाम है भैया मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। और ये है उसका पार्ट वन। सही सुना, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। तो ज्यादा टाइम बिगाड़े बिना अपने कानों में चुभने वाले ईयरफोन पहन लो और चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की गंगा। अब ऐसे तो भैया सभी स्टूडेंट का फ्यूचर बिगाड़ने में एक बहुत ही खराब आदत का नाम है। उसका नाम है, पता चल ही हो गया, गया ही होगा, आई मीन कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन के बिना मजा नहीं आती। ये बहुत खराब आदत लगा के रखी है यूनिवर्सिटी वालों ने कि कोई भी टॉपिक के पहले भाई इंट्रोडक्शन नाम का डिजर्ट या स्वीट डिश आपको पहले ही दे दिया जाए, ताकि थोड़ी जिज्ञासा जागे, थोड़ा पढ़ने का मन हो। पर ये तो सोचो, सिलेबस में डाल दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलो, आपकी उस भूख को मिटाने के लिए, उस परंपरा को निभाने के लिए शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पोर्शन से। तो अब ये तो किसी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता है कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई नमूना ही होगा जो डायरेक्टली किसी एक पार्ट को इस्तेमाल करता होगा। डायरेक्टली कहा, क्योंकि बहुत ही आम बात है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करोगे वो कम से कम 2 या 3 उनका तो कॉम्बिनेशन होगा ही। उसका एग्जांपल, आपके हाथ में जो मोबाइल है या आपके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन है, वो खुद इतने हजार, इतने सारे पार्ट से बना हुआ है, उनको जोड़ जोड़ के बना हुआ है, जो आप खुद गिनती करोगे पागल हो जाओगे। अब ये जो ज्वाइंट हम करते हैं इन अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए, ये या तो परमानेंट होते हैं या तो टेम्पररी होते हैं। अब टेम्पररी के अंदर तो भाई हमारे पास है अपने सदाबहार आइटम, यानी नट बोल्ट, बाद में स्क्रू टाइप के जॉइंट, क्लैंप, कपलिंग वगैरह वगैरह। और परमानेंट के अंदर आ हा हमारा ऑल टाइम पकाऊ खिलाड़ी वेल्डिंग। बाद में उसके साथ है भैया उसका छोटा भाई ब्रेजिंग। और लास्ट में उनके सबसे छोटी मुट्टी चुन्नू बहन, या फिर भाई जो बोलना बोल लो यार, इसका कोई लिंग नहीं है, ये है सोल्डरिंग। अब एक बात दिमाग में घुसेड़ लेना भैया कि सोल्डरिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपके सर्किट बोर्ड में नहीं की जाती, ना तो टीवी के रिमोट में शिफ्ट की जाती है, बल्कि इस गोल्डर और सिल्वर पार्ट्स को, ज्वेलरी को ज्वाइंट करने के लिए भी सोल्डरिंग का यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास है रिवेटिंग। अब कुछ नमूने बेवकूफ ये सवाल पूछ लेते हैं कि भैया रिवेटिंग किस एंगल से परमानेंट ज्वाइंट हुआ। तो तुम लोग को पहले यह समझना पड़ेगा कि रिवेटिंग और स्क्रू ज्वाइंट में फर्क होता है। भले ही ये भी लोहे का ही दिख रहा है, पर ये स्क्रू नहीं है, ये रिवेट है। रिवेट के अंदर किसी भी टाइप की थ्रेड नहीं काटी जाती, उसके दोनों बाजू हेड लगा के लॉक कर दिया जाता है। तो इस टाइप के जो जॉइंट आप ब्रिज पे देखते हो, जिसके दोनों साइड में हेड होता है, कोई नट या बोल्ट नहीं होता, दोनों साइड में राउंड हेड होता है, वो रिवेट होते हैं, जिनको फोर्जिंग करके हेड बनाया जाता है और उनको वहीं पे लॉक कर दिया जाता है। अब अगर इस जॉइंट को खोलना है तो उस रिवेट को तोड़ के ये तुम खोल सकते हो। और एक बात बड़ी साफ कर देता हूं कि कुछ नमूने है ना, सही में चप्पल से मारने का मन करता है। बोलते हैं कि भैया वेल्डिंग भी तो टेम्पररी ज्वाइंट है, क्योंकि उसको भी तोड़ के खोला तो जा सकता है भाई। अब ऐसे नमूने के लिए तो सिर्फ मैं गालियां, आई मीन तालियां ही बजा सकता हूं ऐसे बेवकूफों के लिए, क्योंकि परमानेंट ज्वाइंट का मतलब ही वही है कि उसको तोड़े बिना तुम खोल नहीं सकते उस टाइप का ज्वाइंट। तो उसे ही हम परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। तुमने उसको तोड़ के खोला तो क्या नवाई कर ली, कौन सा हैंडपंप उखाड़ लिया, वो भी परमानेंट ज्वाइंट ही हो गया। हाँ, टेम्पररी के लिए बोल सकते हो कि उसको तोड़े बिना, किसी भी टाइप का डैमेज किए बिना, पार्ट्स को, मटेरियल को, किसको भी, अगर तुम उसको वापस डिसएंगेज कर देते हो, डिसमेंटल कर देते हो, तो वो तुम्हारा टेम्पररी ज्वाइंट है। और अगर डैमेज हुआ तो वो आपका परमानेंट ज्वाइंट की कैटेगरी में घुस जाएगा। अब बहुत ही जाहिर सी, किसी जाहिर गवार को पता हो वो बात है कि ज्वाइंट किया हुआ पार्ट कहाँ यूज नहीं होता, हर जगह होता है, मशीनों में, स्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में घुस जाओ, स्पेस में घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ भाई, वहां पर ज्वाइंट किए गए पार्ट आपको मिल ही जाएंगे, चाहे स्क्रू से ज्वाइंट किए हो, वेल्डिंग से किए हो, या कहीं से भी सिर मथा के किए हो। अब ये जो अपने पार्ट होते हैं, हर बार तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बन जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बोलते नहीं, अपन को लाइफ में कुछ डेयरिंग करने का था,
तो हम पार्ट को ज्वाइंट नहीं करेंगे, हम पहले से उसको ज्वाइंट ही बनाएंगे कास्टिंग से। तो भैया कभी कभी कास्टिंग की भी लिमिट आ जाती है कि इतने बड़े पार्ट होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, उनका इतना अजीब शेप होता है कि कास्टिंग में भी नहीं बन सकते एक बार में। तो क्या करना पड़ता है, तो भैया उनके लिए आपको कास्टिंग में अलग अलग सेक्शन बना के उनको बाद में ज्वाइंट करना पड़ता है, और तभी ये हमारे ज्वाइनिंग प्रोसेस चमकते हैं। और उनके अंदर खास करके ये नमूना वेल्डिंग बहुत चमकता, बहुत फुदकती मारता रहता है, और इस पूरे आपके इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में यही आपका सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेगा। क्योंकि पहले ही 35 टाइप की वेल्डिंग इन्होंने घुसेड़ के रखी है इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नए नए वेल्डिंग की टेक्निक्स घुसेड़ते रहते हैं। लेकिन उसकी हमें क्या टेंशन, हमें तो सिलेबस के अंदर ही घुस के रहना है, उसके बाहर का आए तो तेल लेने गया। तो अब, अरे चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल, चप्पल फेंक के मारने का मन करता है इसको। कितनी बार बोला है कि लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब मत किया कर, फिर भी फालतू सवाल पूछने के लिए बीच में फोन कर ही देते हैं। देखते क्या नमूना सवाल लाया है इस बार ये। हेलो सर, वो रोबोट हियर। सर, पिछले हफ्ते फुटबॉल खेलते खेलते मेरा हाथ टूट गया, तो उसे जोड़ने के लिए जब मैंने गूगल किया तो बहुत सारे प्रोसेस आ गए। तो उन सब में से मुझे सिलेक्शन करना है कि कौन से प्रोसेस से मेरा हाथ वापस जोड़ूं, क्योंकि पिछली बार का जॉइंट बहुत कमजोर था। लेकिन इतने सारे टाइप के जॉइंट्स में से मुझे सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं पता। तो आप कुछ ग्रुप बना सकते हो उनके, तो बना दो ना, कि जिससे मुझे सिलेक्शन करने में इजी हो, या फिर उन सबको मैं जान सकूं एक साथ। सर, किसी के पास है ऐसी टेक्नोलॉजी कि फोन के अंदर घुस के इसका गला दबा के मार सकूं इसको मैं? नहीं तो चप्पल फेंक के मारूं तो भी उसको लग जाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो तो बताओ यार। इंजीनियरों का नाम खराब करने के ऐसे नमूनों का ही हाथ है। अरे भैया इतना बेसिक काम है कि अगर इतने सारे प्रोसेस है ज्वाइनिंग करने के लिए, उनको कॉमन याद रखना है, तो क्लासिफिकेशन के लिए एक बुक खोल के पढ़ लो। एक बुक खोलने में कौन सा तुम्हारा 1000 किलोग्राम वजन कम हो जाएगा, 1000 होता भी नहीं है। लेकिन उतनी मेहनत भी नहीं करनी, वो भी मैं ही कर रहा हूं। बेशर्मो, थोड़ी तो शर्म क्या करो कि क्या सवाल पूछते हो। तो चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस का, ऑन डिमांड आया है तो सबसे पहले तो भैया ज्वाइनिंग प्रोसेस के हमने दो ग्रुप पाड़े हैं, वो है मैकेनिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक बॉन्डिंग। अब मैकेनिकल बॉन्डिंग के अंदर हम किसी मैकेनिकल एलिमेंट जैसे नट बोल्ट स्क्रू या ऐसे किसी पार्ट का इस्तेमाल करके दो मटेरियल पार्ट को ज्वाइन करते हैं। और एटॉमिक बॉन्डिंग के अंदर हम उनको एटॉमिक लेवल पे फ्यूज करने की ट्राई करते हैं, यानी दोनों को मर्ज करने की ट्राई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने की ट्राई करते हैं, डिफ्यूजन करने की ट्राई करते हैं। तो मैकेनिकल बॉन्डिंग के अंदर वापस से दो कैटेगरी, टेम्पररी और परमानेंट या सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट इसलिए भैया क्योंकि इनमें से कुछ परमानेंट जॉइंट ऐसे ही निकलेंगे कि जिनके अंदर आप सिर्फ उस मैकेनिकल एलिमेंट को तोड़कर भी जॉइंट को खोल सकते हो, पूरे पार्ट को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और टेम्पररी अपने हर बार के हैं ही भाई नमूने, स्क्रू नट बोल्ट। अब परमानेंट में जो है सबसे पहले देख लो भैया रिवेट है। तो रिवेट मैकेनिकल का परमानेंट जॉइंट है। बाद में आते स्टिचेस, यानी टाके, आंखों से टाके भिड़े वो नहीं, आपके शरीर में जो लगते हैं टाके, कपड़ों की सिलाई में लगते हैं वो टाके। तो अगर हम उन टाकों को तोड़ दें तो वापस हमारा जॉइंट खुल भी सकता है। तो इसलिए ये सेमी परमानेंट की कैटेगरी में है। बाद में आते स्टेपलर या फिर स्टेपल्स, तो वो भी सेमी परमानेंट है। और लास्ट में आता है श्रिंक फिट, जो एक टाइप का परमानेंट जॉइंट है, जो साइकिल के पहिए के चक्के में वो कांटे घुसेड़ने के लिए लगता है, श्रिंक फिट। तो ये तो था भैया मैकेनिकल बॉन्डिंग के कुछ नमूने। अब देखते हैं भैया एटॉमिक में कौन से क्या बोलूं यार इनको, अभी कौन से झुंड ग्रुप पाड़े गए हैं। तो सबसे पहले तो भाई उसको हमने सिंपल लॉजिक किया है, सॉलिड में, लिक्विड में और सॉलिड लिक्विड में। यानी कि आप जिन पार्ट को ज्वाइंट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करते वक्त वो किस फेस में रहते हैं। अगर वो सॉलिड फेस में ही रहते हैं तो सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो लिक्विड स्टेट ज्वाइनिंग हो गया, और
सॉलिड लिक्विड दोनों में डिपेंडिंग ऑन मटेरियल चेंज हो सकते हैं, तो भैया सॉलिड स्लैश लिक्विड स्टेट की कैटेगरी में आ गया। अब सॉलिड स्टेट के अंदर ये जो है हमारी पौराणिक पुश्तैनी वेल्डिंग टेक्निक है ज्यादातर। तो इनके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर हम हमारे पार्ट को पिघले बिना, आई मीन पिघाले बिना उनको ज्वाइंट करते हैं। कैसे? प्रेशर, फ्रिक्शन, एक्सप्लोजन, अल्ट्रासोनिक, ऐसे कुछ टर्म्स है हाई फाई जो आपके दिमाग में तबला तोड़ धूम मचा देंगे, उनका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो भैया फ्रिक्शन वेल्डिंग। तब बहुत ही आम बात है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और प्रेशर लगाओ तो वहां पर कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारे एटम्स फ्यूज हो सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फ्रिक्शन वेल्डिंग बनाया है, जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे अगर आपके सिलेबस में निकला टॉपिक तो। उसी तरह से आते हैं डिफ्यूजन वेल्डिंग, हॉट फोर्ज वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग के अंदर फिर से 3 ग्रुप बांट दिए इन्होंने, प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो ये तो ये सॉलिड स्टेट के एटॉमिक बॉन्डिंग प्रोसेस। अब इसके बाद आते हैं लिक्विड स्टेट। तो उसमें हम जनरल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन वेल्डिंग को ही घुसेड़ सकते हैं। तो उसमें मेन 2 कैटेगरी है फ्यूजन वेल्डिंग की, इलेक्ट्रिक और केमिकल। तो इलेक्ट्रिक में 3 चीजें हो सकती है, या तो आप वहां पे कोई चिंगारी यानी आर्क बना के गर्मी जनरेट करो, या तो करंट इंडक्शन की मदद से गर्मी जनरेट करो, या फिर वहां पे रेजिस्टेंस की वजह से गर्मी जनरेट करके वेल्डिंग करो। और केमिकल में यानी कंबशन इस्तेमाल करके या किसी भी केमिकल की हीट एनर्जी यूज करके हम वेल्डिंग करेंगे, तो गैस के कंबशन से गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। और लास्ट है भैया सॉलिड लिक्विड स्टेट, जिसमें जरूरी नहीं कि हर बार सॉलिड हो हर बार लिक्विड, कभी सॉलिड बनता है कभी नहीं बनता, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें है भैया ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और एडहेसिव बॉन्डिंग। अब एक बात बिल्कुल क्लियर घुसेड़ देना अपने दिमाग में कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन है। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन तो अभी और डिटेल में घुस के आगे आएगा, तो उसके लिए अगले लेक्चर को देख लेना। लेकिन ये वाला जो है ये मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन है, इसमें रिवेट, स्क्रू सब घुसेड़ दिए गए हैं। वेल्डिंग का स्पेशल क्लासिफिकेशन अलग आएगा। तो एग्जाम में अगर 7 मार्क्स के लिए पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, तो मेरे बुद्धिचंद सैनी को एग्जाम में ये क्लासिफिकेशन लिख के मत आना। ये सिर्फ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन पूछे तभी लिख के आना। छू। तो भैया एक लेक्चर में इससे ज्यादा टॉर्चर कर दूं आप लोगों को सुना सुना के, वो मेरी स्टाइल नहीं है। और इसको कंटिन्यू करने के लिए, अपने दिमाग में और ज्ञान की गंगा बहाने के लिए हमारे अगले लेक्चर को देख लेना, और जब पहली बार आए हो उस लाल बटन पर हवस निकाल देना। थैंक यू।